अम्मी अम्मी ये फोन आया है, ये बात कर लो। या अल्लाह खैर, किसका फोन आ गया है? अम्मी मेरे कॉलेज से फोन आया, वो कह रहे हैं अपनी मामा या बाबा से बात करवाओ। हाय हाय, कुछ करके तो नहीं आई? ला इधर बात करवा मेरे। हेलो, हाँ जी, मैं टूटी की अम्मा बोल रही हूँ। हाँ जी, अच्छा आप मास्टर नहीं बात कर रही हैं? ठीक हो गया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। अच्छा मामा, बदतमीज गंदी लाद, घर में भी सारी चीजें तोड़ती रहती है, वहां भी सारा कुछ तोड़ के आ गई है। माँ को नहीं स्कूल लेने देना तुम लोग। मामा हाँ जी सॉरी, इसने आपके सारे स्कूल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसका खानदान ही ऐसा है, इसके पापा भी ऐसे ही हैं। मेरी ना अगले महीने कमेटी निकलनी है 2 लाख की, तो फिर मैं आपके कुछ रिकॉर्ड सही करा दूंगी। हाँ अच्छा, बच्चों से आगे निकल गई है। हाँ 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 मामा हाँ, बदतमीज गंदी लाज, जहाँ पे सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे तू भी उनके साथ बैठ के पढ़ लेती, तुझे आगे निकलने की क्या जरूरत थी? गंदा खानदान। हाँ मम्मा, हाय हाय, हुन नवे रिकॉर्ड तेरा प्यो लेके देगा उन्होंने। ओए आशु। जी मम्मा। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना, तुम्हारे पापा मुझे खर्चा नहीं देते, तंग करते रहते हैं, हर टाइम तंग करते रहते हैं। हाँ मम्मा पता है मुझे, फिर क्या हुआ? तो इतनी मुश्किल से जो मैंने पैसे जोड़े होते हैं वो भी तुम मेरे से छीन के ले जाता है, मेरे से फ्रॉड करके ले जाता है, फ्रॉडियां लगा के ले जाता है। कल मैंने तुझे 3200 रुपया दिया है, उसका तूने मुझे हिसाब नहीं दिया, बाकी पैसे नहीं दिए तूने आके मुझे। कौन सा मामा 3200 वाला हिसाब? 3200 वाला अभी दे देता हूँ मम्मा। कल 1000 रुपए का मैंने फ्यूल डलवाया बाइक में, और फिर 1000 रुपया दिया मैंने फ्यूल वाले को। 2000 रुपया ये हो गया बाकी। फिर 500 रुपए का मैं केक लेके आया, और 500 रुपया दिया मैंने वहाँ पे बेकरी वाले को। 3000 हो गया, बाकी का 200 बाकी रह गया। 200 रुपया, 200 रुपए का भी हिसाब दे देता हूँ। 100 रुपए का मैंने बैलेंस करवाया मोबाइल में, और 100 रुपया जो है वो मैंने लोड वाले को दे दिया। 3200 आपका पूरा हो गया। ऐवे मेरे पीछे पड़ी रहती हो। अच्छा हाय, मैं कितनी पागल हूँ, तेरे पे शक करती रहती हूँ बेटा हर टाइम। मेरा भी दिमाग ना बस ऐਵੇਂ सारी जिंदगी का तेरे बाप ने मुझे इतना सताया कि मेरा दिमाग ही खत्म हो गया। चल मेरा बेटा, तू लगा रहा है जो कर रहा है तू, मेरा प्यारा अच्छा बेटा। मम्मा आप तो ऐਵੇਂ मेरे पे शक ही करती रहती हो। एक तो आपका प्यारा सा छोटा सा मुन्नू सा बच्चा है, उस पे भी आप शक करते रहते हो। अम्मी हाँ बोलो, एक बात तो बताएं, आप मेरे से कितना प्यार करती हैं? ले बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुझसे इस सारी दुनिया से, जहान से ज्यादा प्यार करती हूँ। आपके लिए मैं जरूरी हूँ या ये जायदाद, ये घर और पैसा जेवर जरूरी है? पागल, मेरे लिए तो मेरी औलाद सबसे ज्यादा जरूरी है ना। जायदाद को मैंने चाटना है, तुम मेरे लिए, तुम बच्चे मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हो तो वो जरूरी है या मैं जरूरी हूँ? नहीं, मैंने करोड़ रुपए का क्या करना है? मेरे लिए तो मेरी औलाद सबसे आगे है ना। तुम लोग मिल के सबसे आगे हो, आज भी तुम्हारा है, कल भी तुम्हारा है। अच्छा आपके पास सोने गहने जेवरात पड़े हो तो वो आपको जरूरी है कि मैं जरूरी हूँ? तू पागल तो नहीं हो गया? पूछना क्या चाह रहा है? सोने गहने जेवरात बेटा, वो भी सारा तुम लोग के लिए ही है ना। मैंने कौन सा मर के साथ ले जानी है? हर चीज तुम लोग के लिए ही है ना। मम्मा देख लेना, अपनी बात से मुकरना ना। पागल है तू, मेरे से जूतियां खाएगा। खैर है, ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है मेरे से? वो मामा आपको मेरी फ्रेंड का पता है ना, वो सुप्रिया। हाँ, उसको जरूरत पड़ी थी तो मैंने सारा का सारा जो आपका जेवर पड़ा हुआ था ना गोल्ड का, वो दे दिया उसको। हाँ, अब आपके खाली डब्बे वहां पड़े हुए हैं, देख लेना जाके। हाँ हाय, मेरा सारा जेवर तो उसको दे आया। हाय रब्बा, मैं लुटी गई, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बेटा घर की सारी कमाई लुटा आया। हाय अल्लाह, मैं किधर जाऊँ? हाय हाय हाय, कब आ जाए यहाँ से? मामा आप इतनी झूठी हो, मुझे तो आप कह रही थी आपका अपने औलाद से आगे कुछ नहीं है। मेरी फ्रेंड थी, मैं उसको दे आया सब कुछ। अब आप ऐसे कर रही हो, ऐसे तो ना करो मम्मा। हाय दुनिया वालों, मैं लूटी गई। हाय हाय, तू क्या करके आ गया है? हाय हाय, तेरा खाना खराब हो, तू क्या कर आया? सारा घर का जेवर दे आया उस कलमुही को। बाजी बड़ी मजे की चाय बनाई है आपने। मामा जी बेटे। मामा मैं आज ताई अम्मी के घर रुक जाऊं? सबके साथ सब कजन स्लीप ओवर करेंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे। रुक जाऊं मैं? हाँ हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ 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 रुक जाओ। वाकई मामा? जी जी रुक सकती हो, रुक सकती हो, आपकी अपनी चाची का घर है, रुक सकती हो। हाँ 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 रुक जाओ। वाओ मम्मा दी ग्रेट। हाँ जी मैं बहुत ग्रेट, मेरी शहजादी, मेरा बेटा। रुक जा रुक जा, ये आज फुल एंजॉय करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, ध्यान से रुकना। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसे हो? आ गई मेरी बेटी, रोटी खाएगी? नहीं मम्मा, उन्होंने खिला दिया था, बड़ा मजे का खाना था, बड़ा मजा आया। मजे की कुछ लगती, इधर आ तुझे मैं बताऊं क्या हुआ है। मम्मा तुझे अच्छी तरह पता है अपने बाप का
स्लीप ओवर करना है, मैं वहां रुक जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं। हाँ मम्मा क्या हुआ है? तेरे बाप ने मेरी इतनी बेइज्जती किया, तुझे अच्छी तरह पता है अपने बाप की आदत का। तुझे मैंने आंखों से कितनी दफा इशारा किया कि नहीं रुकना नहीं रुकना नहीं रुकना, तूने मेरे इशारे को इग्नोर करके तू वहां एंजॉय करती रही है। मम्मा है ना फिर गंदे खानदान का गंदा खून, तेरे बाप ने मेरी इतनी बेइज्जती की। ये वही चाची है, सारी जिंदगी मेरे से लड़ती रही, वहां पे उसको मैं अच्छी नहीं लगती थी, अब तू उसके घर स्लीप ओवर करेगी। इधर आ, तुझे मैं बताऊं अच्छी तरह स्लीप ओवर का मतलब क्या होता है। नहीं, मेरी तरफ से तू क्लबों में जा, डांस कर, नाइट आउट कर, स्लीप ओवर कर, मुझे कोई परवाह नहीं है, न तेरी न तेरे बाप की। मैं यहाँ पे बेइज्जतियां कराने के लिए बैठी हुई हूँ तुम सब के लिए। दबा हो जाए यहाँ से। पता है ना गर्मी शुरू हो गई है, हर कमरे का अलग-अलग फैन चला के एसी चला के नवाबजादियां बैठी हुई हैं। इनको इतना नहीं है कि माँ गर्मी में किचन में लगी हुई है उसकी आके हेल्प ही करा दें। एक कमरे में जाओ और जाके सारे वहां पे इकट्ठे बैठो। इतने लंबे बाँ जुड़े लंबे बिल आ जाते ने। तेरे माँ प्यो ने आके मेरा जो है ना खुन्ना सेकना है। दफा हो जाओ सारे गंदी लाद। मम्मा ये देखो, ये लड़की क्या कर रही है? कौन है ये? लड़की है मम्मा। तू जानता है इसको? नहीं मैं नहीं जानता इसको मम्मा। तो तेरी क्या लगती है? और यार मम्मा मैं नहीं जानता इसको, मेरा कोई पर्सनल ताल्लुक नहीं है इसके साथ। तो उसने फिर ये तुझे क्यों भेजी है वीडियो? ओ मम्मा उसने वीडियो अपलोड की हुई है ना, तेरा कोई तो ताल्लुक है उससे, मुझे सही सही बता। और यार मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसने वीडियो अपलोड की है। यार कुछ तो है जो तूने आके मुझे इसकी वीडियो दिखाई है। तुझे क्या कहती है? अम्मी मुझे कुछ नहीं कहती, जो स्टंट कर रही है वो आपको दिखा रहा हूँ। ये इसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं? मम्मा ये बाहर के मुल्क की वीडियो है, वहाँ ऐसी ड्रेसिंग करते हैं वो। इसके माँ बाप कुछ नहीं कहते इसको? मम्मा बाहर के मुल्कों में माँ बाप कुछ भी नहीं कहते हैं। बड़ी वादू बड़ी फजूल लड़की है। और यार वादू फजूल नहीं है, बाहर के मुल्कों में यही होता है मम्मा। तो बाहर के कंट्रीज में ये भी चलता है कि दूसरे कंट्रीज के लड़कों के साथ लोलो पोपो करो। मम्मा यार मेरी कोई लोलो पोपो नहीं है, उसने अपलोड की हुई है, उसको कोई भी देख सकता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा था, गलती हो गई मेरे से। तूने इसकी वीडियो अपने मोबाइल में क्यों रखी हुई है? ओ मम्मा यार आप पता नहीं क्या करते रहते हो, क्या सोचते रहते हो बैठे बैठे। तेरा होना उधर ही है जहाँ मैं कहूंगी, समझ आ रही है तुझे? खबरदार कोई ऐसी वैसी बात मैंने सुनी, दफा हो जाए यहाँ से। हाय हाय मम्मा आपको तो कुछ कहना ही अजाब है। हाँ जी भाई सामान ले आए अंदर। मेरी बात सुनो, कोई यहाँ पे लेटे ना, अभी कोई यहाँ कपड़े शपड़े चेंज ना करे, ना ही अंदर कोई बैठे। यहाँ होटलों में खुफिया कैमरे लगे होते हैं, पता नहीं है तुम्हें? चल तू बेड के नीचे घुस के देख, किसके नीचे कैमरा लगा होगा। तू टेबल के नीचे घुस के देख, किसके नीचे कहीं होगा कैमरा। देखो ये शीशों में देखो, हाँ वो उंगली को ऐसे करके देखे ना, वो ट्रिक बताते हैं उसमें, वो उंगली को ऐसे करके देखे ना शीशे के साथ, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे खुफिया कैमरे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। उंगली को ये शीशे के साथ लगा के देखो। हाँ नहीं करना कराना कुछ भी नहीं, ज्यादा बकवास ना करो, लेकिन फैमिली तो है ना हमारी, यहाँ पे बहनें हैं बेटियां हमारी। खुफिया कैमरे लगे हो साड़ियां, कल नू वीडियो वायरल हो जान, फिर हमारा उठना बैठना रिकॉर्ड कर ले, कल को हमें ब्लैकमेल करते फिर। माँ की बात को याद रखा करो, समझ आई है? हाँ माँ सही कहती है, कल को फिर आके कहते हो अम्मी अब ये हो गया, अम्मी अब ये हो गया। तू तो जब सोई हो तेरी सारी कमीज कहीं जा रही होती है, दुपट्टा कहीं जा रहा होता है, तुझे तो पता ही नहीं होता, सोया मरा एक बराबर। हाय कितनी प्यारी बेडशीट है, इनू असी नाल लेके जा सकने हैं कि नहीं? साथ नहीं लेके जा सकते? नहीं तो फिर इन्होंने पैसे किस चीज के लिए हैं? बेडशीट हम साथ लेके जाएंगे, हमने पैसे दिए हुए हैं। हाय कितना प्यारा नजारा है, कितना अच्छा लग रहा है। अपने अब्बू से कहो 2 सिगरेट भी पकड़ लाए, हम यहाँ पे खड़े होके पियेंगे, एंजॉय करेंगे। नहीं देख ये चलती है कि नहीं, रिमोट देख कहीं पड़ा होगा, चला इसको। नसीबो लाल के गाने मुझे रोमांटिक से लगा के दे, मौसम भी अच्छा आ रहा है। मैं और तेरे पापा जो है ना आज फुल बैठ के जो है ना वहां पे टेरेस पे सिगरेट पियेंगे। आहो नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ। टूटी और फ्रूटी मेरी बात सुन लो, बाहर जाना तुम्हारे सर से दुपट्टा ना उतरे। बाहर लड़के और लड़कियां हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं, बेशरम कहाँ से उठ के आए हुए हैं। इनके पेरेंट्स ने इनको अकेले भेज कैसे दिया, इनको शर्म नहीं आती। और लड़के जो हैं वो ऐसे 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 करके ताड़े हैं लड़कियों को। खबरदार तुम लोगों का दुपट्टा मैंने देखा कि सर से उतरा हो। हाँ इधर वाहियाती सारी उन्होंने फैलाई हुई है। खबरदार मुझे कोई यहाँ पे किसी से बात करता हुआ नजर आया। लड़कियों तुम लोगों को कोई चीज चाहिए होगी मुझे बताना या अपने पापा को बताना, हम खुद तुम्हें ला के देंगे। खबरदार किसी दुकान में घुसे या किसी होटल में जाके या किसी समोसे वाले को जाके तुमने कहा कि अंकल ये दे दो, हम है ना हम खुद तुम्हें लेके देंगे। लड़के तुम भी बात सुन लो, खबरदार मैंने अगर तुम्हें लड़कियों को घूरते हुए देखा जुत्ती ला लेनी मैं उथे ही। नहीं नहीं जवानी तुझे जो चढ़ी हुई है ना मुझे बड़ा अच्छा पता चल रहा है। ये जो एनके लगा लगा के पैंटे पहन के तू फिर रहा है ना मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है। असी भी जवानियां वेखी ने पुत्र सारियां, अपनी औकात में रही और इंसानों की तरह खड़ा हुई। खबरदार लड़कियों को देखा दूसरों दी धीयां भैनां ने, समझ आई है? ओए हाय हाय कहाँ जा रहे हैं आप?
अच्छा बाहर जा रहे हैं, जाए कोई जूस शूस को बोतल ले आए। मेरी तो यहाँ पे कुंभ कमेरियों में घूम घूम के मुझे तो अभी तक चक्कर आ रहे हैं, गैस चाड़ी है सारी मेरे दिमाग को। जाए कोई बोतल ले आए, स्प्राइट की बोतल ले आए, उसमें नमक नमक डाल के पीऊंगी ना, सही हो जाऊंगी। नहीं मेरी बात सुनो, हमने पैसे दिए हैं, ये साबुन हम साथ ले जाते हैं, रास्ते में हाथ मुंह धोने के काम आएगा, पैसे दिए हैं हमने। हाँ मम्मा आप क्या कर रहे हो, आप बिस्ती कराओगे? क्या कर रही हूँ मैं, दफा हो। ये तौलिया भी इतना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा कलर है, ये भी साथ ले जाते हैं, पैसे दिए हुए हमने। मम्मा अगर आप पकड़े गए ना तो मैंने मुकर जाना है कि आप मेरी मम्मा हो। दफा हो, तुझे कुछ नहीं पता। हाय हाय कितनी प्यारी रजाई है, ये रजाई भी हम लेके जा सकते हैं कि नहीं, उनसे पूछ ले। हैं पूछो हाँ जरा, पैसे दिए हुए हमने, रजाई लेके जा सकते हैं साथ कि नहीं? वे मुंडिया ये कानों में मारने वाली तीलियां भी बैग में डाल, चल शाबाश। मम्मा आप क्या कर रहे हो? भाई आप मम्मा को समझाते कि उन्हीं पापा भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं क्या समझाऊं, मम्मा को कोई समझा सके आज तक? नहीं क्या समझाना है तुम लोगों ने मुझे, अपने सारा मेकअप अच्छे से संभाल लेना। वहां जाके मुझे किसी ने कहा ना फलानी चीज बेड के नीचे गिर गई थी या फलानी चीज हमारी यहाँ गिर गई थी, बार बार हमने वापस नहीं आना यहाँ पे, समझ आइए? हमने उधर से घूम के उधर से घर चले जाना है। खबरदार किसी की कोई एक भी चीज कम हुई ना तो मैं लत्ता पान देनी ने तोड़ियां, समझ आइए? आशु के अब्बा ये साथ की रूम में पता नहीं किस तरह की फैमिली है, जाके पता तो करें। कहते हैं कि वहाँ पे कोई जापानी आई है, ऐसे चुन्नी चुन्नी फीने फीने नाका वाली है करके ची करके बात करती हैं, देख के तो आए, पता तो करके आए। उनके साथ तस्वीरें बनाएंगे, फिर रिश्तेदारों को भेजेंगे, उनको कहेंगे कि हमारे साथ जापानियों ने तस्वीरें बनाई हैं, उनको हम बड़े पसंद आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम हमारे साथ तस्वीरें बना लो। सबको, तेरी फुफ्फो को भी सेंड करेंगे और तेरी ताई को भी सेंड करेंगे, बड़ा मजा आएगा, जेलस करेंगे उनको। किधर है तू? नहीं मैं पूछ रही हूँ किधर है? 11 बज गए हैं, इतनी धुंध पड़ी हुई है, पापा भी तेरे आने वाले हैं, तू अभी तक घर नहीं आया। किसके साथ है तू? नहीं उसकी मामा तो ढूंढती हुई उसको इधर आई थी, झूठ बोल रहा है ना तू? प्ले स्टेशन में घुसा हुआ है ना, वीडियो गेम्स खेल रहा है या स्नूकर में बैठा हुआ है? सही बता मुझे किधर है, किधर? सही बता, नहीं तो मैं उधर पहुंच के ना तेरिया लता में पान देनी आने। सही बोल, सही सही आ ले तू एक दफा घर। तेरे पापा से तेरी मैंने ऐसी तेरा खूना मैं सिकवाया ना, तेनू लग पता जाना है। तू पहुंच सही घर, तेरी मैं अच्छी खासी छितरोल कराऊंगी। फिर कहता है मामा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हरकतें अपनी सही तो करता नहीं है। तुझे आज मैंने नहीं बचाना, समझ आई है? 2 मिनट से पहले घर पहुंच। अगर तू अपनी हैरियत चाहता है ना, 2 मिनट से पहले फटाफट दफा हो घर। अगर तो मैं वहां पहुंच गई ना बेटा, तो फिर देखी तेरी हालत क्या होती। पूरा का पूरा एरिया देखेगा कि तेरी माँ पहुंची थी अपने बेटे को लेने। जल्दी पहुंच घर, जल्दी जल्दी दफा हो घर। तेरी वजह से हमने बाहर का दरवाजा लॉक नहीं किया, दरवाजा सारा खुला हुआ है, चोर घुस आया ना अंदर, तो फिर तू उधर बाहर बैठा रही। तेरी वजह से जो है मैंने खाना नहीं खाया, रोटी बना के मैंने रखी हुई है, बुस गई है सारी रोटी। माँ वेट कर रही है, बेटा आएगा तो बेटे के साथ बैठ के खाऊंगी मैं। गंदी लाद, बदतमीज, बाहर से खा के आएगा। तू 2 मिनट से पहले घर दफा हो। मैं बोल रही हूँ, अगर तू 2 मिनट से पहले घर दफा ना हुआ, फिर देखी तेरी मैं हालत करती क्या। बेटा ऐसी तेरी मैं छितरोल करूंगी ना, छितरपोला मैं ऐसा करूंगी ना, तेरी नानी दादी क्या तेरा सारा दादका भी याद करेगा। हाँ जल्दी कर, 100 की स्पीड बल्कि 1000 की स्पीड पे घर पहुंच, समझ आई है? हाँ दोबारा ना मुझे फोन करना पड़े। वैशी जंगली, दफा हो घर, बदतमीज औलाद, दफा हो जा। तू क्या कर रही है यहाँ पे बैठी हुई? चल होमवर्क कर। चल बेटा जल्दी से मुझे सबक सुना। मामा 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 दूनी 4। तूने इंग्लिश के अंदर पंजाबी ठूस दी है क्या? तू पढ़ के आती है स्कूल से? हैं पंजाबी वार्ड छड़ी तो सारी इंग्लिश दे विच। कदी तुसी जेड़ा है ना जाहल ते जाहल ही रहना सारी उम्र। खानदार प्यो ते खानदार वंगो। हाँ सारा खानदान जो है वो जाहिल का जाहिल है, तेरे बाप का। तू भी बिल्कुल वैसी की वैसी रही। 2 दूनी 4, इंग्लिश के अंदर पंजाबी कहाँ से आ गई है? 2 1 2 2 2 4। मामा मैंने नहीं स्कूल जाना। 2 2 4 2 2 4। ध्यान से पढ़ो, इंग्लिश मीडियम में तुम्हें डाला है, तेरी फीसें हम भरते हैं, इसलिए नहीं कि तुम जाहिल के जाहिल रह जाओ। हाँ ध्यान से पढ़ो, चलो। मामा मैंने नहीं स्कूल जाना, मुझे नहीं अच्छा लगता स्कूल जाना। हाँ तुमने नहीं स्कूल जाना, तुम्हें मैं लगवाती हूँ मोहल्ले में काम वाली जो आती है ना, बाजी से कह के तुम्हें मैं करवाती हूँ। घरों का काम करने जाया करो, लोगों के बर्तन धोया करो, जाके सफाइयाँ किया करो जाके। स्कूल नहीं जाना तुमने, जाहिल रहना है सारी उम्र। मामा मैंने नहीं जाना स्कूल।
जल्दी से ध्यान से पढ़, मोबाइल दूंगी। चल मेरी बेटी चल, शाबाश, थोड़ा सा रह गया, पढ़ ले शाबाश। 2 2 आर 4, 2 2 आर 4। आगे भी भौंक, एक ही गल बार बार करी जानी है, आगे भी बोल, आगे क्या है? मामा 2 2 आर 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 2 3 आर 6, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8। बदतमीज गंदी लाद जाहिल। मामा क्या हुआ है आपको? पापा पूछ रहे हैं मामा को क्या हुआ है। अपने बाप से कह आके मेरा हाल तो पूछ ले। सर में दर्द है, मेरे सर दुख रहा है मेरा, वहीं पे बैठे बैठे बोली जा रहे हैं माँ को क्या हुआ है, माँ को क्या हुआ है। मामा भूख लगी है, रोटी तो बना दें। अपनी फुप्पो से कहो ना वो बनाए, सारा दिन बन ठान के लगी फिरती है, यहाँ से इधर से उधर, उधर से उधर, छमक चलो ठुमकती रहती है। ये नहीं भाभी का कोई हाथ ही बटा दूं, उसको बोले पका के दे रोटी। नजर नहीं आ रहा तुम्हें मैं बीमार हूँ? दफा आ जाए यहाँ से। मामा मैं फुप्पो को क्या कहूँ, आप बना दो ना रोटी। नहीं अपनी फुप्पो से कहो ना वो बना के दे तुम लोगों को। है रोज मुंह उठा के आ जाती है, उसको ये नहीं पता भाभी बीमार है। मुझे कहती भाभी आप तो अपना ख्याल ही नहीं रखती हैं, आप तो अभी से बूढ़ी लगने लग गई हैं। इतनी गंदी औलाद को संभालते संभालते, गंदे खानदान को संभालते संभालते बूढ़े ही लगना है मैंने। तेरे बाप ने आज तक मुझे कोई चीज ला के नहीं दी, कभी कुछ ला के नहीं दिया, बूढ़े ही लगना है मैंने। सारी उम्र मेरी स्यापियां चिल्लंग गई है। अम्मी जी कितना डर गया मेरा, इतने ब्याह करके आप डर गया, किसमें होते सानू भरा भी नहीं पूछते, वहां भी जाओ तो भाई और भाभीयों का मुंह देखना पड़ता है। अम्मी जी कितने डर गए, अम्मी कितने डर गए। गंदे खानदान से मेरी शादी कर दी थी जी अम्मी जी। खुद तो बाहर जो है वहां पे बैठ के कभी लंच, कभी डिनर, कभी कुछ, कभी तेरी माँ के लिए भी उसने कुछ ला के दिया। हमेशा खुद ही अपने आप को ये बहन भाई संवारते रहते हैं, खुद ही लोलो पोपो जो है वो करते रहते हैं, अपने आप के साथ ही अपने आप को शीशे के सामने संवारते रहते हैं हर टाइम। कभी इन्होंने हमारा भी पूछा है कि हमारा क्या हाल हुआ है। और से ये गंदी औलाद, तू इतनी बड़ी हो गई है, तुझे रोटी क्यों नहीं बनानी आई? कितनी दफा तुझे मैंने कहा है किचन में आया कर मेरे साथ, वहां पे तुझे मैं बताऊं कैसे बनानी है रोटी। माँ को भी थोड़ा सुकून आए, माँ का भी साथ दिया करो, बोला करो तुम लोग भी कुछ। मेरी औलाद भी वैसी तो मेरा बंदा भी वैसा। पर से जिस दिन से तेरी फुफी आई है उसके साथ ऐसे फिर रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या कोई महारानी आ गई हो है। ऊपर से उसको देखो मैं मर जाऊं और वो अपने जवान जहान भाई के लिए नई भाभी, जवान भाभी लेके आए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, कसम से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे माँ बाप जिंदा होते हैं ना अम्मी जी, कितना डर गया अम्मी जी। अम्मी आप जिंदा होती ना, देखती आप मेरे साथ क्या हो रहा है अम्मी। जरूरत नहीं थी होनी किसी की मेरे आगे भी कोई बोल जाए। हाय मेरा सर दुख रहा है, जा दफा हो जा, मेरे लिए चाय बना के ले आ। अच्छा मामा गुस्सा तो ना करो, मैं लेके आती हूँ चाय, ठहर जाओ आप। मामा सुप्रिया ने अपने घर का बेड सारा फर्नीचर चेंज किया है, हम भी अपना बेड चेंज कर लें। नहीं क्या क्या कह रहे हो, बेड चेंज करना है? क्यों? मामा बेड पुराना हो गया ना इसलिए। बेड पुराना हो गया है तो अम्मा को भी बेचो, अम्मा भी पुरानी हो गई है, अम्मा को भी जाके बाजार में बेचो। मामा अब न्यू स्टाइल के बेड आ गए हैं ना, इसको दे के आ जाएगा मामा। खबरदार किसी ने मेरे जहेज का बेड बदलने की बात की। मेरे पापा ने सारी टाली को वहां कटवा के उससे वहां पे मेरा लोहार को दे के वहां से मेरा बेड बनवाया था, आज तक मजबूत है। इस तरह का बेड, ये जो तुम्हारे फार्मिका वाले बेड है ना वो किसी काम के नहीं है। ये जो मेरा बेड है ना, इस तरह का बेड तुम्हें कहीं से मिलेगा भी नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात, मेरे माँ बाप ने दिया था, उनकी यादें हैं, और जिंदा नहीं रहे तो उनकी यादें मेरे पास रहेंगी। खबरदार किसी ने मेरे जहेज की किसी चीज को हाथ लगाया। वो तो तुम लोगों ने, तुम्हारे बाप ने कभी कोई चीज ला के नहीं दी, तो मेरी चीजों पे तुम लोग नजर रख के बैठे हुए हो। बेड चाहिए ना, अपने बाप से कहो नया बेड तुम्हें ला के दे अपने पैसों से। मेरा बेड बेच के तुमने अपना बेड लाना है, क्यों? ऐसी चीजें तो आजकल मिलती ही नहीं है, फोके से बेड बना देते हैं वो फार्मिका लगा के। जरा सा ऐसे ऐसे करो तो बेड साहब जो है हिलन भी लग पेंदे ने। हाँ खबरदार किसी ने मेरे जेज दे बेड नू वेखिया, मैं लत्ता बांध देनिया ने, दबा हो जाए तो। इस खोती के पुत्र को मैं सुबह से कह रही हूँ कूड़ा जाके रखा, बाहर रखा। जमादार कोई मेरे फूफी का पुत्र नहीं है, घर के अंदर से आके लेके जाएगा। गंदी औलाद, इनको पका के भी दो, इनका जो है वो गू मूत्र भी उठाओ। कहाँ से मेरा मुंह उठा के मुझे देख रहे थे? बगैरतों को कोई हया ही नहीं, सारा का सारा दिन जो है वो बिस्तर के अंदर लेटे रहते हैं, इनको कोई एहसास ही नहीं। माँ काम पे लगी हुई है, हम थोड़ा सा कोई एहसास ही कर लें, कोई काम ही कर लें।
एक से एक बेशरम यहाँ पे बैठा हुआ है। इनको बिल्कुल जरा भी एहसास नहीं है कि माँ जो है सारा दिन थकी होती है, कोई उसका एहसास कर ले, कोई काम कर रहे हैं। गंदी औलाद, बदतमीज ना हो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बेटा। मैं ना टीवी देखने की कोशिश कर रही थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कैसे देखना। अम्मा आप कैमरा तो पीछे करो ना, इतना आगे आपका मुंह ही आधा नजर आ रहा है। कैमरा तो पीछे करो। बेटा आवाज आ रही है? हाँ मम्मा आपकी आवाज आ रही है। कैमरा तो पीछे करो ना और रिमोट मुझे दिखाओ। हाँ आया नजर रिमोट? हाँ नहीं मम्मा आपकी शक्ल नजर आ रही है। 2 एरो होंगे, उसको प्रेस करो तो दूसरी तरफ कैमरा चला जाएगा, फिर रिमोट की तरफ करना है। किधर से होना है? मम्मा 2 एरोज होंगे, उसको क्लिक करो। यहाँ पे 2 तीर से बने होंगे, उनको क्लिक करो, कैमरा दूसरी तरफ चला जाएगा। कैमरा पीछे करो। हो गया बेटे। मम्मा नहीं हुआ, अभी भी आपका ही मुंह नजर आ रहा है। फ्लिप करो, दूसरी तरफ करो कैमरा। है किधर से? अब आया नजर? नहीं मम्मा आप ऐसे करो, कैमरे को दूसरी तरफ घुमा दो। अच्छा अब आया नजर? मम्मा कैमरा थोड़ा सा ऊपर करो, रिमोट मुझे नजर नहीं आ रहा आपका। अच्छा अब आया नजर? मम्मा एक जगह टिका लो कैमरा। अच्छा अब आया नजर? हाँ मम्मा ये ब्लू बटन के ऊपर जो काला सा बटन है ना छोटा सा, इसको प्रेस करोगे तो टीवी चल जाएगा। है कौन सा वाला? मामा बाबा कहाँ है या भाई कहाँ है? उनको दो फोन कॉल, उनको कहो वो आपको लगा दें टीवी। नहीं नहीं तू मुझे ही बता, मेरा ड्रामा आने वाला है, मुझे ही बता कौन सा बटन दबाना है। मामा जो ब्लू बटन के ऊपर छोटा सा काला एक ही बटन है ना, उसको प्रेस करो, टीवी चल जाएगा। हाँ 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 चल गया चल गया। हाँ ठीक है मामा, पता चल गया आपको? हाँ 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 मुझे पता चल गया। फोन बंद कर, मेरा ड्रामा आने वाला है। अच्छा मामा ठीक है, अल्लाह हाफिज। माँ सो गई आप? नहीं बोलो क्या हुआ है? आंटी गजाला की भी शादी हुई, वो भी मोटी हो गई। अच्छा फिर आंटी बुशरा की भी शादी हुई, वो भी मोटी हो गई। कहना क्या चाह रही हो? आंटी बेबी की भी शादी हुई, वो भी मोटी हो गई। सीधी तरह बकवास कर, कहना क्या चाह रही है? वो अम्मी आप कह रही हो ना तुम सूखती जा रही हो, पतली होती जा रही हो, तो आपको मैंने कहना था अगर मेरी भी शादी कर दो तो मैं भी मोटी हो जाऊंगी। क्या मतलब कराती हूँ मैं तुम्हारी शादी अच्छी तरह से? है तो मुझे शादी की आग लगी हुई है ना, दफा हो जा। पढ़ाई तो तेरे से होती नहीं, शादी तूने करनी है। आले तेरे बाप को आले न दे, बताती हूँ मैं उनको। हाँ आशु जी मम्मा। मेरी बात सुन, कल तेरा रिजल्ट आने वाला है। अगर तेरे पूरे के पूरे नंबर ना आए ना, फिर तू देखी मैं तेरे साथ करती क्या। मम्मा अभी तो कल रिजल्ट आना है ना, आप अभी से मेरे पीछे पड़ जाओ। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, तैयारी पकड़ लो। अगर तू फेल हुआ या तेरे नंबर कम आए तो ये तेरे बाप की जो बहन की बेटी है ना, जो माधुरी दीक्षित बनी फिरती है, छमक छल्लो बनी फिरती है, उसके साथ मैंने तेरी शादी करवा देनी है। समझ आई है? क्या मम्मा कभी तो स्कूल लेने दिया करो, सारी दुनिया का रिजल्ट आना है, मेरा कोई अलग रिजल्ट आना है। और मेरी बात सुनो आशु की माँ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुमने अपने बेटे को जो कहना है कहो, लेकिन मेरी बहन की बच्चियों को क्यों कुछ कह रही हो? है वो इतनी अच्छी बच्चियां, तुम्हें मम्मी मम्मी कहती, वो थकती नहीं है और तुम उनके पीछे ऐसे बातें कर रही हो। खबरदार किसी ने उनके खिलाफ बात की। आप तो सारी जिंदगी उनके पीछे ही लगे रहना, कभी मुझे ना सही कहना। अपनी बहन के पीछे, उनकी अब बच्चियों के पीछे लगे रहना। हाँ वो अच्छी है, मैं बुरी हूँ। और यार आप लोग शुरू हो जाओ अब दोनों। रिजल्ट मेरा आना है, सही आ जाएगा रिजल्ट। आप मेरी शादी तक पहुंच जाओ, अभी आने तो दो रिजल्ट। ऐਵੇਂ बस यहाँ पे तो सुकून से बैठना भी मुहाल हो जाता है। मम्मा हाँ बोलो। माँ आपके सारे यहाँ से बाल सफेद हो गए हैं, जिसकी तेरे जैसी औलाद होगी उसके तो बाल सफेद होंगे ना। अच्छा तभी नानी का सारा सर जो है वो सफेद हो गया है ना मम्मा? दफा आ जाए यहाँ से। बकरे को मारे बगैर ज़िबा कैसे करें उर्दू में? ऐन वक्त पे अगर कसाई ना मिले तो घर में बकरा ज़िबा करने के तरीके उर्दू में। अथरे बकरों की वीडियोस उर्दू में। क्या चांद रात वाले दिन कुर्बानी के जानवरों को छुरियां नजर आती हैं उर्दू में। प्रेशर कुकर के बगैर गोश्त कैसे गलाएं उर्दू में बताएं। बड़ी ईद पे सास और नंदों को ईद ना भेजने के क्या बहाने हो सकते हैं उर्दू में बताएं। और ये भी बताएं कि जब वो कहें कि हमें ईदी भेजो तो हम उन्हें कहें कि गोश्त ही काफ़ी होता है बड़ी ईद पे, उनको हम मुतमईन कर सकें उर्दू में।
बेटा बात सुनो, मोबाइल में से मुझे कोरमा बनाने का तरीका तो निकाल के दिखाना जरा। मम्मा बाद में, अभी काम कर रहा हूँ कुछ मैं। गंदी लाद। शर्म तो नहीं तुम्हें आती है? माँ ने पहली दफा कोई काम तुम्हें बोल दिया तो तुम्हें मौत पड़ गई है। अम्मी जी कितना डर गया मैनू ब्याह के। ना बंदा मेरा ना लाद मेरी। ये जिस माँ के साथ लगा मैं इसको छोड़ के मुझे रेसिपी नहीं दिखा सकता तू? ये बात तुझे ज्यादा भी आ रही है? अम्मी आप कहाँ चले गए? अम्मी जी कितना डर गया मैंने ब्याह के। यार आपको बाद में रेसिपी बता दूंगा, मुझे केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं आता था, वो नेट से देख रहा हूँ, मेरा टेस्ट है। आप मम्मा क्या करते रहते हो? इतना बड़ा हो गया अभी तक तुझे केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं लिखना आया? मम्मी जी नालायक औलाद, मेरे पल्ले पै गई, कितना डर गई हूं मैंने ब्याह के। तो मम्मा आप भी तो इतने बड़े हो गए हो, आपको अभी तक कोरमा नहीं बनाना आया, रेसिपी नहीं आई आपको? माँ के आगे से बोलता है। मम्मी जी कितना डर गई हूं मैंने ब्याह के। गंदी औलाद, बदतमीज। यार सुबह मेरा टेस्ट है, वो सही ना हुआ फिर आपने मेरे पीछे पड़ जाना है। पहले मैं फॉर्मूला देख लूं फिर आपको निकाल दूंगा रेसिपी। तो पहले नहीं बोल सकता था? तब से गूंगा होके बैठा हुआ था तू, बदतमीज। मम्मी जी नालायक औलाद, कितना डर गई हूं मैंने ब्याह के। मैंने ना आज के बाद कुछ बोला नहीं करना मम्मा। तो अब तू माँ की बात का जवाब भी नहीं देगा? मम्मी जी मैंने ब्याह के कितना डर गया। गंदी औलाद, बदतमीज। अम्मी ये आपने मेरा शलवार कमीज धोया था, इसमें कुछ चीजें थी, वो किधर रखी हैं? बेटा वो सामने मैंने साइड टेबल पे रखा है, देख लो। अच्छा अम्मी आपने सिगरेट भी पीना शुरू कर दिया? सिगरेट मैंने पीना शुरू किया? बदतमीज गंदी लाद। मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई? तुमने बदतमीज गंदी लाद, किस पे चला गया तू? अम्मी जी कितना डर गया मैंने ब्याह के, कितना डर गया। ना पता चंगा ना लाज चंगी। अम्मी जी बदतमीज गंदी, दफा हो जाए यहाँ से। मेरी बात सुनो, तुम लोग नाचने वालों के घर पैदा हुए थे, कंजरों के घर पैदा हुए थे? ऊपर छत से मैं नीचे आई हूँ, इतनी ऊंची आवाज में तुम लोगों ने टीवी छोड़ा हुआ है। कोई शर्म हया नहीं है तुम लोगों को? बदतमीज गंदी लाद। और ये छिपकली की औलाद, ये किचन में खड़े होके नेल्स तू काट रही थी ना, हांडी के पास सारे नेल्स इकट्ठे हुए पड़े हैं। अगर मुझे हांडी में कोई नेल नजर आया तो तेरा मैं लितर पोला करूंगी। इतनी तू लोलो पोपो, इतनी तू छमक छलो, तुझे बाहर सहन में नहीं नेल्स काटने याद आए? किचन में खड़े होके कौन नेल्स काटता है? बदतमीज गंदी लाद। ये पकड़ अपना चार्जर, सुबह से चार्जर कहाँ है, चार्जर कहाँ है? मुझे सोफे के पीछे से मिला है चार्जर। लगा इसको मोबाइल के अंदर और इसके अंदर ही घुस जा, हर टाइम मोबाइल में घुसा रहता है, कोई काम नहीं है। जिस माँ के साथ हर टाइम लगा रहता है ना, उस माँ को कहा कर तुझे रोटी भी पका के दे और पैसे भी कमा के दे, बाहर ना निकला कर, तू कोई काम ना किया कर, हर टाइम यहाँ घुसा रहता है। गंदी लाद, बदतमीज ना हो तो। हाय हाय, किचन का फिर बुरा हाल किया ना तुमने। फिर नुस्खे बना रही थी, ब्यूटी टिप्स बना रही थी, मुंह पे लगा रही थी। किसी दिन तूने छिपकली वाकई बन जाना। मैं आवे नहीं तुझे कहती छिपकली के मुंह वाली, लगा लगा के रेसिपियां, लगा लगा के टोट के तूने अपना बूथा खराब कर लेना है। दफा जा बदतमीज गंदी लाद। कौन सी लुबना? तुमने यूसरा की जान छोड़ी है तो अब लुबना के पीछे पड़ गए हो। कोई ना कोई स्यापा मेरी जान को तुम लोगों ने डाला ही होता है। बदतमीज गंदी लाद। अभी तू पूरा उग तो ले, तुझे जवानियां अभी से चढ़ गई हैं। आगे जाके तू मेरे साथ क्या करेगा? अम्मी लुबना नहीं है, लबूबू है, लबूबू डॉल है। क्या लबूबू बूबू है? ये कोई तेरी नई सहेली है, नई माँ बनाई है तूने, या उसका कोई निकनेम रखा है लबूबू? मुझे तो नाम ही नहीं अच्छा लग रहा। अम्मा ये देखें, ये है लबूबू, ये देखें मोबाइल में, डॉल है, वायरल हुई है आजकल बड़ी। हाय हाय, एडी गंदी, एडी डरावनी गुड्डी। हाय हाय, मेरा तितरा निकल गया इन्हों देख के। ये तो ऐसे है जैसे जादूगरों की गुड़िया है। तुझे कहाँ से मिली है ये? अगर ये इस घर में आई ना तो तुझे मैंने घर से निकाल देना है, समझ आई तुझे? तेरा बेड़ा तर जाए। हाय मैं मर गई, एडी डरावनी गुड्डी, जादू करनिया वाली गुड्डी। हाय हाय, दांत देख उसके ऐसे जैसे तेरी फूफी दांत दिखाई है। हाय अल्लाह, ये क्यूट कहाँ से है? क्यूट शूट मेरे आगे ना बोली, ये डरावनी गुड्डी हमारे घर नहीं आ सकती, समझ आई है? मेरे जिंदा रहते तो ये गुड़िया इस घर में नहीं घुस सकती, समझ आई तुझे? उसके दांत तो देख, ऐसे ऐसे उसके दांत है, बदतमीज जादूगरां दे कितों है तेनू चीज़ां लभ जांदियां ने। मैनू तो यह समझ नहीं आती, कोई ना कोई नवी चीज रोज कढ़ के लै आउंदे।
लबूबू बुबू नाम देख ऊपर से उसका। अच्छा मामा नहीं लेता, अब तो पीछे पड़ जाया करो। मामा मैं ट्रिप पे चला जाऊं? कौन से ट्रिप पे जाना है तुमने? हाँ, वहाँ पे सारी बारिशों की वजह से सारी सड़कें टूटी फूटी, सैलाब आया हुआ है, तुमने वहाँ जाना है। खबरदार कोई वहाँ गया, और वैसे भी वहाँ पे लोगों को गधा खिला रहे हैं, तुमने वहाँ जाके वापस आके दुलत्तियां मारी ना, फिर देखना तुम। स्कूल में सब ठीक था बेटे? मामा मुझे सुप्रिया ने मारा था। दौर फिटे मुंह, घर में तू लड़ती रहती है, सब पे शेर हुई रहती है, वहाँ पे अगर कोई मारता है तो उसको आगे से मारते हैं कि मार खा के आ जाते हैं। फिर बारिश होने लग गई है, बैठ जा आराम से। खबरदार तू बाहर निकली बारिश में, इतनी तू मछली की औलाद जल परी ना हो तो आराम से बैठ यहाँ पे। मामा मुझे बारिश में नहाना है। मैंने एक दफा कहा है ना आराम से बैठ जा। इतनी तुम जा रही हो नहाने, इतनी तुम रोमांटिक श्री देवी ना हो तो फिर रात को कभी गोडे लेके बैठ जाती है, कभी कमर लेके बैठ जाती है। मामा यहाँ दर्द हो रही है, मामा यहाँ दर्द हो रही है। सारा दिन तुम लोगों के काम करो, रात को सुकून से सोऊं भी ना मैं, तुम लोगों के सराहने बैठी रहूं। नहाने जा रही हूँ मैं। और फिर तुम लोग तो एंजॉय कर लेते हो, सारे गीले कपड़े तुम लोग कोई कमरे में, कोई इधर उधर फेंक देते हो। वो इतने दिन तक बुस्से रहते हैं वो कपड़े। ये नहीं होता कि मशीन ही लगा लो। माँ नौकरानी मिली हुई है ना। हाँ खबरदार तुम लोगों में से कोई नहाने गया, इतने तुम लोग चमक छलो श्री देवी ना हो तो वड्डी कतरीना कैफ देखो। नहाने जा रही हूँ मैं मम्मा, नहाने जा रही हूँ। दवाइया